नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र तेवड़ा पराक्रम एकेडमी बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर 10 प्रश्न है। तो इस 10 प्रश्न के अलावा 3-4 प्रश्न और करेंगे। तो रही बात है जो इम्पोर्टेंट है, आप बार बार इनको प्रैक्टिस जरूर करना। अब बात करते हैं अगला हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? बाल विवाह जो निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006 को। कब? 2006, सन 2006 को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। घरेलू हिस्सा अधिनियम 2005 घरेलू हिस्सा को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। यानी घरेलू हिस्सा जो अधिनियम है 2005 के अंदर बना, उसको रोकने और उसको जिम्मेदार ठहराने का कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती है। एक है केंद्र सरकार और सेकंड है राज्य सरकार। ये दोनों सरकार क्या करती है? इनको जिम्मेदार ठहराने का कार्य करती है। फिर बात आती है आगे, अगला प्रश्न हमारा, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया? किशोर बोलते 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किशोर कहा गया है। और ये जो न्याय अधिनियम कब पारित किया गया था? अधिनियम पारित किया था सन 2015 के अंदर। कब किया था? 2015 के अंदर किशोर न्याय अधिनियम। देखो फिर आगे अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदू कैलेंडर जो हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग महीने की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लो चैत्र महीना होता है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, तो ये है राजस्थान में सर्वाधिक जो बैसाख महीने के अंदर, यानी अक्षय तृतीया बोलते हैं, अक्षय तृतीया यानी आका तीज बोलते हैं हम ऐसे मारवाड़ी में। आका तीज के दिन क्या होता है? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं। फिर बात आती है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा प्रश्न है। बाल श्रम जो अधिनियम कब बना था? 1986 को बना। कब बना था? 1986 के अंदर। अब रही बात है बाल श्रम से संबंधित 2-3 प्रश्न सामान्य जानकारी आप करना, क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको करंट में ऐसे पूछ सकते हैं। तो बाल श्रम जो निषेध अधिनियम बना, बाल श्रम, अगर मूल अधिकार की हम बात करते हैं, हमारे मूल अधिकार है जैसे 6 है, उसमें संपत्ति का अधिकार के बारे में 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं बाल श्रम के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह भी आपका अच्छा प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर बच्चों को किसी गैर गतिविधि या कारखाने के अंदर काम करवाया जाता है, ठीक है, तो होटल रेस्तरां आदि के अंदर, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कानून की दृष्टि से क्या है? इसको अवैध ठहराया गया। तो निषेध है अधिनियम बना था 1986, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी गैर गतिविधियों या होटल रेस्तरां उसके अंदर आप कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अधिनियम और अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 24। इनको याद रखनी ट्रिक्स भी ऐसे कर सकते हैं कि 24 घंटे किसी व्यक्ति छोटे बच्चे को कार्य कराओगे तो उनका भविष्य कब बनेगा, यानी कहने करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में बताया गया। अब रही बात है, उसके बाद में आगे बात करते हैं, ये इसके अंदर अच्छा प्रश्न मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर बताया था, 2-3 वीडियो से पहले, तो उसमें है बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न जो पुरस्कार उसे सम्मानित किया गया वो थे आपके कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी हुए थे, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में माने जाते हैं। छोटे बच्चों के जो प्रणेता के रूप में इसे जाना जाता है, और इसे भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। अच्छा प्रश्न है। और फिर बात आती आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? अब देखो मैंने धारा से संबंधित जो पूरे वीडियो के अंदर कंप्लीट बताए थे, 15 से सब वो ज़्यादा भी थी धाराएं, उसमें ऐसे पूछ लिया आईपीसी की कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है। तो आपका जैसे इंडियन पेनल कोड की जो धारा है उसके अनुसार दहेज हत्या धारा 302 के बारे में। ठीक है, अब जैसे घरेलू हिंसा की सूचना दी जा सकती है। मान लो कोई भी घरेलू हिंसा होती है, उसकी सूचना हम दे सकते हैं पुलिस अधिकारी को। किसको दे सकते हैं? पुलिस अधिकारी को। आप बार बार इनको रिवाइज करते जाना। आईपीसी की धारा 376 का संबंध किससे है? अब देखो मैंने 2 चीजें इसके अंदर करूंगा आपको। 376 का संबंध बलात्कार से। किससे संबंधित है? बलात्कार। और अगर सामूहिक की बात करते हैं तो सामूहिक के अंदर आ जाएगा आपका 376D,
ये जो हमने वीडियो के अंदर पिछले धारा के अंदर जिक्र कर लिया था। और ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आपकी सी धारा 374 का संबंध किससे है? बलात्कार से है, एसिड अटैक से है, या घरेलू हिंसा से? अगर एसिड अटैक की बात आती है, एसिड अटैक के अंदर धारा है आपकी 326B। 326B के तहत क्या होती है? उस पे एसिड अटैक का मुकदमा लगता है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो 2005 का जो महिला संरक्षण अधिनियम बना उसके अनुसार कितने अध्याय है? 5। कितने हैं दोस्तों? 5 तो है अध्याय। और धारा की बात करते हैं तो धारा है आपकी 37 धाराएं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? मान लो एक तो है अध्यक्ष, इसके अतिरिक्त है 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके 10 प्रश्न के अलावा लगभग 5-6 प्रश्न यानी 7-8 प्रश्न और नए हो गए। तो ऐसे ध्यान रखना, खाली अध्याय के बारे में पूछ सकते हैं या धारा के बारे में। अब इनके अंदर देखो आपका 3 प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो रहे हैं। बलात्कार की जो घटना धारा, सामूहिक की और एसिड अटैक, 3 प्रश्न ये तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या है 10-15 मतलब 20 प्रश्न का ये जो डायग्राम है आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके एक 100 प्रश्न के अंदर लगभग 7-8 प्रश्न ऐसे आएंगे जो लगभग हूबहू मिल ही जाएंगे। क्योंकि धारा का हमने पूरा टॉपिक करवा दिया अच्छी तरीके से। इसके अलावा और भी कोई नया होगा कंटेंट बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे अगले वीडियो भाग 6 के अंदर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।